उतने में ही नोटिस करते हैं कि इनमें से एक मेंबर पीछे है नहीं, चीखने की आवाज आ रही है बहुत दूर से। अब वो जैसे जैसे वो गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ के अंदर जाते हैं और कई सारी इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां वहां मिलती है। कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिखता है, बहुत पतला दुबला सा स्ट्रक्चर है, हाथ लंबे लंबे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एज इफ हवा में कुछ बह रहा है। इनका जो भी सामान था वो सब बिखरा हुआ था। एंड देन वो फुटस्टेप्स देखते हैं। फुटस्टेप्स ऐसा दिखता है कि कोई इस तरफ आया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उल्टा फॉलो करते हैं कि कहाँ से आया है वो फुटस्टेप। उल्टा फॉलो करते रहते, एक पॉइंट के बाद एज इफ वैनिश हो गए, कुछ है ही नहीं। हर फुटेज में इन्होंने नोटिस किया, हर पिक्चर में, हर वीडियो में पीछे से कोई उनको घूर रहा था, जो कि इन्होंने बाद में नोटिस करा। चलते चलते अचानक से ना विशाल का एक बंदर सा ऐसे बीच में कूद गया मेरे। एकदम से मैंने ब्रेक दोनों ऐसे लगाए, वो पूरी स्कूटी जो थी पूरी ऐसे टेढ़ी हो गई। अगर आप उनकी भक्ति में लग चुके हो ना, फिर वो सब कुछ संभाल लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। मानस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट के बहाने हरिद्वार घूमना भी हो गया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और बस एक्साइटेड है। आपके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा। शायद आप एज अ गेस्ट आ चुके हैं। हाँ, मैं गेस्ट नहीं था ना कभी। आप भी गेस्ट थे, हो चुका। आप भी के स्टूडियो में। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम होने वाला है शायद, राइट? जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और लेट्स सी कैसा जाता है। जी। सो क्या होता है ना कि हमारे उसमें हम ज़्यादातर स्पिरिचुअल कंटेंट ज़्यादा करते हैं, बट हॉरर भी उसमें आ जाता है। हॉरर का हमारा मेनली रहता है कि हम एंटरटेन बेस पे ही करते हैं उसे, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए। तो अब हम देखते हैं कि पब्लिक जो है, आपकी ऑडियंस जो है, वो आपको एज अ होस्ट ज़्यादातर देखती है। पर आप काफ़ी सारा हॉरर स्टोरीज आपके पास रहती हैं, आप उसे छुपा के रखते हो हाँ, और सिर्फ हमारे लिए लेके आते हो। सबके पास है। हाँ, और आप उसे हमारे लिए लेके आते हो। तो ऐसी ही कुछ हॉरर स्टोरीज मानस भाई आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं। सो मानस भाई, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन को, माहौल को थोड़ा गर्म करते हुए किसी एक स्टोरी से स्टार्ट करो यार। बिल्कुल रेडी है। और आज की जो स्टोरीज हैं, मैं हॉरर तो नहीं बोलूँगा। सी हॉरर का मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट जहाँ पे आप शायद जो उम्मीद नहीं कर रहे थे वैसा कुछ हो रहा है और आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है। दैट्स व्हाट आई थिंक हॉरर इज। हम्म अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने गले पे चाकू रख दिया, वो भी हॉरर ही हो गया। मतलब जहाँ पे भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और हो गया, वो हॉरर है। हम्म तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आज की स्टोरी चाकू वाकू होगी, बट कुछ इंसिडेंसेस है, रियल लाइफ इंसिडेंसेस है। मैं एक काम करूंगा, इन इंसिडेंसेस के जो लिंक्स हैं, यानी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए हैं, एक्चुअल में हुए हैं, ठीक है। ओके। तो मैं क्या करूंगा कि प्राइवेसी रीजंस की वजह से शायद मैं नाम, थोड़ा इवेंट, नंबर ऑफ पीपल चेंज कर दूंगा। बट आपको अगर एग्जैक्ट सब कुछ डिटेल्स जानना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। प्लीज मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे भी अगर प्ले कर सकें वो करना। ओके। तो पहली स्टोरी है, अ, नंदा या ननंदा बेस कैंप है, यहीं पे ही है आपके यहाँ। नंदा देवी बेस। नंदा देवी बेस है, ठीक है। वहाँ की स्टोरी है, वो 2000 आई गेस 19 की स्टोरी थी ये। न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं इसके ऊपर। इसमें क्या हुआ था ना कि बहुत सारे जो क्लाइंबर्स होते हैं वो गए लेकिन वापस नहीं आए। अच्छा। हाँ, अब आर्टिकल्स में ऐसा आया कि एवलांच के वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो बाद में क्या होता है ना कि लगभग सबकी बॉडी रिकवर हो जाती है, लेकिन एक की नहीं होती है। और यही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एवलांच हुआ था, नेचुरल कैलामिटीज होते हैं तो उसके वजह से हो गया। लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे उनका कहना कुछ और था। गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ एंड एनफोर्समेंट के हिसाब से ये कैलामिटी थी। वहाँ के लोकल्स के हिसाब से कि कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनको छेड़ा गया है और जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ओके। अब एक टीम निकलती है, लोग आजकल बनाने लगे हैं डॉक्यूमेंट्रीज। जी। नॉट आजकल, बट इट्स अ ट्रेंड, मतलब, है ना। तो एक टीम निकलती है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला इंसान होता है। नाम हम कुछ भी रख देते हैं। क्या रखें? लेट्स आदित्य, आपके नाम रखते हैं।
तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला आदित्य होता है, अपनी एक टीम, दो लोगों की और टीम लेके जाता है। उनमें से एक माउंटेनियर होता है जिसको पूरी एक्सपर्टीज होती है कि कैसे चढ़ना उतरना है, और 3 लोगों को लेके जाता है एक्चुअली। तीसरी पर्सन एक लेडी होती है, जो कि जर्नलिज्म करती है ना, मतलब सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करना। और जो थर्ड पर्सन है टीम में, जो ऐड हुआ हुआ है थर्ड पर्सन, वो वहाँ का एक लोकल गाइड है जिसको एरिया के बारे में सब कुछ पता है। सो टोटल 4 जने की टीम बनी। ओके। तो ये लोकल्स की बात को मानते हुए कि भाई लोकल्स ऐसा बोल रहे हैं, क्या हो सकता, तो लोग प्लान करते हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो वहाँ का लोकल गाइड वो लेके जा रहे थे, उसने वार्न किया कि भाई यहाँ पे पहाड़ों में कुछ ऐसा है जिसको छेड़ा गया है, सच में छेड़ा गया है, और उस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जो टीम होती है वो तो पूरी उसमें होती है ना कि भाई हमें इन्वेस्टिगेट करना है, देखना है क्या हुआ है, अगर नेचुरल कैलामिटी नहीं है तो क्या है। तो इसको, इसकी बातों को इग्नोर करते हैं और इसको सिंपली बोलते हैं, हमने आपको टीम में ऐड किया है, आपका काम है हमारे साथ देना। आप यहाँ के लोकल हो, आप यहाँ के गाइड हो, तो आप साथ दोगे, आपका और कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डांट फूंट के इसको टीम में बोलते हैं, चलना है आपको हमारे साथ। ठीक है भैया, चल पड़ते हैं और बेस कैंप पहुंचते हैं। कई दिन लगते हैं इनको इन्वेस्टिगेशन चलाने में, तो शायद थर्ड नाइट को इनको चीज़ें दिखनी शुरू हुई, मतलब फील होनी है। फिर तीसरे नाइट तक कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था, ये अपना इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, बट थर्ड नाइट को कुछ झलक इनको दिखना शुरू हुआ। कि- तो जो लेडी थी, उसका कहना था कि रात को उसको आवाजें आई, हवा तेज चलने लगी और फुसफुसाने की आवाज, एज इफ कोई इसकी नाम लेकर पुकार रहा है, लेडी का नाम। तो जब ये अपने कैंप से बाहर आकर देखती है, इन्होंने आग जला रखी होती है, और जस्ट आग के पार कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिखता है, बहुत पतला दुबला सा स्ट्रक्चर है, हाथ लंबे लंबे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एज इफ हवा में कुछ बह रहा है। अच्छा ना, आप इमेजिन करिए कि पतली सी चीज है, फटे पुराने कपड़े हैं, और ऐसे बह रहा है, और हाथ लंबे लंबे हैं, एज इफ रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करता कुछ नहीं। वो वहीं खड़े खड़े उसको, लेडी को देखता रहता है। ओके। और लेडी फिर क्या करती है कि सबको जगा देती है कि भाई कुछ है यहाँ पे, मुझे कुछ महसूस हुआ है। क्योंकि कई बार लेडी ने ये भी नोटिस करा है कि उसी शाम कोई चीज गुजर जाती थी, फायर के उधर से इधर से गुजर जाती थी, शैडो टाइप्स कुछ गुजर जाती थी। लेडी ने उसको इग्नोर करा, लेकिन अभी इतना प्रोमिनेंट है कि ये रोक नहीं पाई अपने आप को दूसरों को जगाने से कि भाई समथिंग इज हियर। तो सब लोग जागते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता है, सब लोग यही बोलते हैं कि शायद तू इसी के बारे में सोच रही है, तेरा वहम है, हवा चल रही है, कि कुछ शैडो या फिर कुछ भी तैरता हुआ पुराना कपड़ा उड़ गया हो, तो जैसा लग रहा हो, मे बी इल्यूजन है कुछ ऐसा। विजन टाइप्स का है, तेरे दिमागी खेल है कुछ। क्योंकि इट्स बीन 3 days हम यही चीज ढूंढ रहे हैं, तो आप कोई चीज ढूंढते हो तो दिमाग में वही पिक्चर लेके क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप एक पिक्चर अपने आप ही बना लेते हो। तो सब लोग यही सोचते हैं कि शायद इसने अपना कोई मेंटल पिक्चर बना लिया। लेकिन जब ये लोग सुबह उठे, तो इनका जो भी सामान था वो सब बिखरा हुआ था, कोई लेके नहीं गया, लेकिन सब बिखरा हुआ था। एंड देन वो फुटस्टेप्स देखते हैं। फुटस्टेप्स ऐसा दिखता है कि कोई इस तरफ आया हुआ है, मतलब लीडिंग फुटस्टेप्स है, यहाँ से गए हुए फुटस्टेप्स नहीं है, आए हुए फुटस्टेप्स है टुवर्ड्स देयर कैंप। ओके। तो वो क्या करते हैं, उल्टा फॉलो करते हैं कि कहाँ से आया है वो फुटस्टेप। उल्टा फॉलो करते रहते, एक पॉइंट के बाद एज इफ वैनिश हो गया, कुछ है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते उनको स्नो होता है, बर्फ, जी जी। बर्फ के नीचे से उनको कुछ चीज मिलती है। एक एक क्या बोलेंगे, लॉकेट पेंडेंट बोलेंगे, वो कुछ मिलता है, और उस पे कुछ अजीब सा कुछ बना हुआ होता है, और उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है। साथ साथ इनको एक रेडियो मिलता है, जिसे हम वॉकी टॉकी बोलते हैं, जिससे कम्युनिकेट करते हैं, वॉकी टॉकी बोलते हैं शायद, हाँ, वॉकी टॉकी मिलता है एक पुराना सा, और एक पुराना गोप्रो मिलता है इनको। ठीक है, ओके। तो ये फुटेज वगैरह चेक करते हैं। हम्म। गोप्रो में खास कुछ मिलता नहीं है। एक वीडियो उनको मिलती है, वो भी बहुत ब्लर सी वीडियो है, बहुत मूवमेंट है, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। जो उसमें लास्ट कैप्चर हुआ है वो ये है कि उन 8 लोगों में से
एक ने वो वीडियो बनाई थी और वो ये बोल रहा है हमने गलती कर दी यहाँ आकर, यहाँ से निकल चलो, भाग चलो यहाँ से। अच्छा। और उतने में वो कैमरे में ऐसा दिखता है कि किसी ने रीच आउट करा और कैमरा नीचे गिर गया, तो कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हुआ है फिर स्टिल है, मतलब स्नो दिख रहा है फिर। ठीक है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो यानी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पीछे से कुछ रीच आउट करता है, कैमरा उससे गिर जाता है। और इनको फुटेज से वो समझ नहीं आता कि क्या किसने रीच आउट करा, कैमरा वहीं पड़ा हुआ है तब से, रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे बंद हुआ है, वो इनको इतना मिलता है। चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। फिर एक और नाइट वो स्पेंड करते हैं, और उस नाइट को जो इनका लोकल गाइड होता है, इसकी दूर से आवाज आती है कहीं चीखते हुए, जबकि रात में सो रहा था। ये सब लोग उठते हैं फिर से रात को, भागते हैं कि कहाँ से आवाज आ रही है। अगेन वो फुटस्टेप्स को, फुट मार्क्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जी। एक पॉइंट पे जाके फुट मार्क्स फिर से गायब। इस बार इस आदमी के फुट मार्क्स थे जो कि सीधे वे में चल, उस एंटिटी का क्या था कि उल्टे वे में टुवर्ड्स दी कैंप था। इसका प्रॉपर था कि अवे फ्रॉम द कैंप। इन्होंने ट्रैक करा, बट एक पॉइंट पे गायब, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग घबरा गए कि भाई नीचे चलना चाहिए हमें, ये इनफ, इनफ इज इनफ, बहुत हो रहा है, हमें नीचे चलना चाहिए। तो जब नीचे जाने का प्लान करते, बहुत तेज आंधी तूफान टाइप्स आने लगता है, और उसी आंधी तूफान में सबकी आवाज, सॉरी, सबकी नाम लेकर कोई आवाज पुकार रहा है, सबके नाम ले लेकर, बहुत हस्की सी आवाज में, ऐसे कुछ करके। अच्छा। ठीक है, मतलब ये हवा की तरह होता है ना, सिखाते ऐसे कुछ करके। और ये लोग भागने लगते, उतने में ये जो लेडी होती है, जो जर्नलिस्ट होती है, वो गिर जाती है वहीं पे। वो गिर जाती है और वो स्नो में धंस जाती है, और ये लोग उसको बचा नहीं पाते, इतनी गहराई में वो चली जाती है। बाकी दो लोग बच गए। ये लोग भाग के आते हैं नीचे जैसे तैसे करके, एंड देन उस लॉकेट को ये लोग दिखाते हैं। गांव का कोई पुराना मेंबर होता है, वो बताता है, वो उस लॉकेट को क्या करता है कि एक उनका कोई एक गड्ढा होता है जहाँ पे लेके वो गाड़ता है, शायद कुछ भगवान से जुड़ा हुआ उनका वो गड्ढा था, वहाँ पे लेके गाड़ता है। और इसको बोलता है, जो लोग थे उनको बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए था, इस चीज़ को उठाना नहीं चाहिए था। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो किसी को अच्छे से पता नहीं है। उस दिन से वो लोग वापस दिल्ली में आ गए, दो लोग जो बचे, बाकियों का कुछ अता पता नहीं। ये लोग दिल्ली आ गए, इन्होंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्री था वो बंद कर दिया, जो भी काम था इनका सब कुछ बंद कर दिया। तब से इनका कहना है कि तब से हमें ऐसा फील होता है कि एज इफ वो एंटिटी आ गई है, अभी भी हमें वो नाम पुकार रही है वो चीज। अच्छा। जब इन्होंने फुटेज चेक किया, क्योंकि जब वो सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, हर फुटेज में इन्होंने नोटिस किया, हर पिक्चर में, हर वीडियो में पीछे से कोई उनको घूर रहा था, जो कि इन्होंने बाद में नोटिस करा। हर पिक्चर में, हर फोटो में पीछे से कोई घूर रहा था। मतलब कोई इंसान। कोई शेप है पीछे से, आंखें दिख रही है, प्रॉपर हेज दिख नहीं रहा है, हेजी है, बट समवन इज स्टैंडिंग, कभी पेड़ के पीछे, कभी ऊपर से, कहीं दूर से कोई शेप खड़ा है, समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इंसान है क्या है, बट यू कैन सी शेप, कोई खड़ा है। तो तब से लेकर इन्होंने क्या करा कि वो काम दाम, मतलब उस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने बंद करा, अपनी जर्नी में चले। और तब से उनका कहना है कि समटाइम्स दे फील कि वो शायद वो चीज़ अभी भी इनके साथ है। आदित्य, मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ रियल इंसिडेंट। मैं इसका न्यूज़ आर्टिकल मैं आपको लिंक दे दूंगा, सिर्फ एक जगह पे नहीं, बट सेवरल साइट्स एंड न्यूज़ साइट्स पे आई हैं। जी। तो आप इसको लगाएंगे ना, तो लोग, पीपल विल बी एबल टू बिलीव किया कि सच में हुआ 2019 में। बेस कैंप का नाम नंदा, नंदा बेस कैंप। तो ये चीज़ हुई थी। हम ऐसा देखते भी हैं काफ़ी सारे ना कि मतलब जहाँ पर भी कुछ ना कुछ हॉरर हो या कुछ भी, मैं कहूँगा मिस्टीरियस, हॉरर से हट के अगर मैं मिस्टीरियस वर्ड यूज़ करूँ कि ना, कि खाली मैं कहूँगा ये तो चलो हॉरर एक वैसा हो गया कि एंटिटी थी क्या थी, उस पे अभी कोई मतलब क्लियरेंस नहीं मिला हमें। लेकिन जैसे कि हम जैसे कैलाश को भी अगर लेके चलें, तो वहाँ पे भी काफ़ी रिसर्च करी गई, लेकिन लोगों को कुछ मिलता नहीं था वहाँ पे भी। अब तो गवर्नमेंट ने वहाँ बैन ही कर दिया है कि वहाँ पर आप चढ़ भी नहीं सकते हो कैलाश के ऊपर। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई मतलब काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें हमने देखी कि जब भी लोग उस पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं वहाँ के रहस्यों के ऊपर, तो कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें रोकती है। होती है, राइट राइट। आदित्य, ये पॉडकास्ट आपका है, आप होस्ट हो, लेकिन फिर भी मुझे कहीं भी सीखने का मौका मिलता है, मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो आपने कैलाश के बारे में मेंशन किया, जी।
थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि मतलब मैं बहुत सुनता हूँ कि यार बड़ा अजीब चीजें होती हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो आप मुझे बताओ ना कि यार ये किस तरह की चीजें होती हैं, लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं अंदर। लाइक अगर मैं कैलाश की बात करूं तो कैलाश को लेके जो थ्योरीज हैं और जो कुछ मतलब थ्योरीज कह लो और जो साइंटिस्ट की जो रिसर्च है पुरानी पुरानी है, क्योंकि अब तो वो अलाउड ही नहीं है वहाँ पर रिसर्च करना, वहाँ पर जाना भी अलाउड नहीं है अब कैलाश में। सिर्फ आप अगर हम नॉर्मल भी जाएंगे तो हमें केवल परिक्रमा करना अलाउड है, हमें उसको टच करना भी अलाउड नहीं है कैलाश पर्वत को। तो कैलाश मानसरोवर में जो पुरानी रिसर्च हुई है उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि कोई किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पर जाके ना एज बहुत जल्दी ग्रो करती है, हाँ। बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो कोई ऐसी चीज है जो आपको ऊपर नहीं जाने दे रही है। आप सोचो ना, माउंट एवरेस्ट कैलाश मानसरोवर से काफी बड़ा है ना। और कैलाश मानसरोवर पे शायद ऑक्सीजन भी है, माउंट एवरेस्ट पे ऑक्सीजन भी लेवल भी कम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट को कितने लोग फतेह कर चुके हैं, कितने लोग उस पर चढ़ चुके हैं, इस पे एक भी नहीं पहुंच पाया आज तक टॉप पे। तो मिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है कैलाश की। बहुत सारी सीक्रेट्स रहस्य बोलते हैं। और और गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया है, सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, कुछ तो रीजन होगा जो गवर्नमेंट ने भी देखा होगा। या तो कुछ छुपाने, मेरा मानना है या तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है बिल्कुल, या तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। दोनों ही है। गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को सरकारों ने बैन किया है तो उसका रीज़न है कि उन्होंने भी कुछ फील किया है, इस वजह से वो अब उस चीज़ को चाहते हैं कि लोग भी इसके चक्कर में ना ही पड़े। तो अच्छा है कि वो एक मिस्ट्री ही है और मिस्ट्री ही रहने दो। मिस्टिकल टॉक्स। चलो पीजे, पूर जोक। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी मैं मेरे पास एक बिल्कुल है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। कि मैं पहाड़ों में आया हूँ और आपके शूट के बाद अगेन आई एम गोइंग टू थोड़ा और नॉर्थ की हाँ तरफ। हाँ हाँ। तो हिमाचल से एक है, अगेन ये रियल इंसिडेंट है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। 1890s की बात है शायद, है ना। एग्जैक्ट ईयर शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी 93, बट 1890s की तो पक्का है। ठीक है। तो हिमाचल की एक टनल की कहानी है ये। ठीक है। ओके। अब प्लीज मुझे माफ करना, मेरी मेमोरी कसम से बहुत खराब है, मुझे डिटेल्स नहीं याद रहते हैं। दैट बीइंग सेड, ये ऑडियंस को जताने के लिए कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो सच में हुई हैं, आफ्टर द पॉडकास्ट मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा विद द लिंक्स एंड द आर्टिकल्स। श्योर। ठीक है। ठीक। डिटेल्स मुझे नहीं याद रहती है, मेरे को मोटा मोटा कहानी पता है कि क्या हुआ है। तो इसलिए 1893 है, या फिर अगर 93 नहीं 90s में तो पक्का है। तो एक टनल है, उसका नाम मुझे नहीं पता, आई विल गिव यू आफ्टर द पॉडकास्ट। उसमें टूटा फूटा टनल है, किसी को जाना अलाउड नहीं होता है, और ये कहा जाता है कि कोई भी उस टनल में गया है या तो वो वापस नहीं आया। ये कहानी आप बहुत सुनते हो कि वापस नहीं आया है। जी। दूसरी चीज नहीं सुनते होगे कि अगर वो वापस आया है वो उस कंडीशन में नहीं मिला जिस कंडीशन में वो गया था, मानसिक तौर पे। यानी कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आपको मिलेगी आने के बाद। यू वुड फील दैट पर्सन इज नॉट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एनीमोर, चेंज हो चुका। अब समाज में कुछ लोगों के कीड़ा होता है कि भाई क्या है, देखना है। और हॉरर कहानियां हमें यहीं से मिलती है कि जब इन लोगों को कीड़ा होता है और ये ढूंढने निकलते हैं, तब उनके साथ क्या होता है वो लेके आते हैं लोग हॉरर कहानियां। सही। अब ये अगेन एक टीम बना के गए लोग, और इस बार कोई पॉडकास्टर था शायद से, बट वो कोई सोशल कंटेंट क्रिएटर था, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर था। ओके। अब इसको खुलासा करना था कि मैं सनसनी छा जाऊंगा यूट्यूब पे या फिर व्हाटएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट वाज। इसको था कि मैं छा जाऊंगा, और वो जो टनल था वो ब्रिटिश के जमाने का था। रेलवे बनाने के हेतु उसको खोदा गया था उस टनल को, बट किसी कारण से उसको बंद कर दिया गया है, अब किसी को जाना अलाउड नहीं है। अब ये इन्वेस्टिगेशन करने भाई साहब पहुंच जाते हैं। ये पॉडकास्ट होता है अपने साथ एक दो और लोगों को और लेके जाता है कि भाई क्या है पता करते हैं। सही। जैसे ही ये टनल में घुसते हैं, सबसे पहला तो घुसना आसान नहीं होता क्योंकि टूटा फूटा पड़ा है, प्रॉपर पैसेज तो है नहीं। तो ये जैसे तैसे करके अपने आप को पत्थरों में घुसा के निकलते हैं, अंदर पहुंचते हैं। ऑब्वियसली पूरा अंधेरा, पूरा ठंडा माहौल। अंदर पहुंचते ही इनको, आप ये हर कहानी में सुनोगे कुछ परछाई छाया सी नजर आई, भाई एक्चुअली होता है। अब मुझे नहीं पता कि शायद दिमागी तौर से खाली है, वो किसी को देखने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो खुद से पिक्चर बना रहे हैं या समथिंग, आई डोंट नो। बट जितने भी लोग इस तरह के खाली एरिया में जाते हैं वो बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ उड़ता हुआ धुआं, कुछ शैडो, कुछ दिखाई दे रहा है। तो उनमें से एक बोलता है कि भाई समथिंग इज यार, समथिंग इज मिसेस, आई एम नॉट फीलिंग, आई एम नॉट गेटिंग अ राइट काइंड ऑफ फीलिंग है। अब ऐसा क्यों हुआ, उनके दिमाग में क्या है, उसका बैकग्राउंड है, उसका जो हिस्ट्री है उस टनल का, वो नोन था। वो ब्रिटिश के टाइम पे उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो किसी नेचुरल कलामिटी के वजह से वो दहस, क्या बोल रहे हैं, डस गया। दस गए। ठीक है, जिसके वजह से कई इंडियन वर्कर्स मर गए और उनको निकालने की भी नहीं कोशिश करी। और ये बोला जाता है कि ये उन्हीं की आत्माएं हैं जो वहां पे किसी को आने नहीं देती है। या तो वो आपको रीच आउट करती है, या तो आपको हेल्प कर पुकारती है कि भाई हेल्प करो, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो देना चाहती है। तो ये वो कहानी थी, और ये कहानी इन लोगों को पता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ है भी या नहीं है। तो जा रहे हैं, और क्योंकि ये चीजें इनको पता है, तो डर तो इनको लग रहा है कि समथिंग इज देयर। अचानक से अंदर का माहौल हद से ज्यादा ठंडा होने लगता है। ठीक है, वैसे हिमाचल का था, बट ये इनकी फीलिंग थी। जब बंदा घबराया हुआ होता है तो हर छोटी चीज को वो फील करता है। तो ये कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे, तो अचानक से एक हैवीनेस सी फील हुई, एज इफ कुछ चीज प्रेशर डाल रही है, कुछ चीज दबाव डाल रही है। साइंटिफिकली देखने जाओ शायद कुछ भी हो सकता है, शायद शायद ऑक्सीजन लेवल में डिफरेंस आया हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं कि जब भी कहीं पर अगर हॉरर एंटिटीज हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे ठंडक से हो जाती है। मतलब टेम्परेचर अगर वहाँ गर्म भी है थोड़ा, मतलब मान के चलो कि अगर 100 मीटर पहले गर्म है तो एकदम से ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाता है। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस को ही नोट कर रहे हैं कि पहले उनको ठंडा लगा, फिर इनको गर्म लग रहा है, कुछ हैवी सा माहौल फील हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन इनको दिखता है एक चेम्बर टनल के अंदर, जो कि लॉक होता है। अब इनको भाई कीड़ा है ना, देखना है क्या है। हम्म। अब ये देखते हैं कि भाई लॉक है, क्या करना चाहिए। उतने में ही नोटिस करते हैं कि इनमें से एक मेंबर पीछे है नहीं, चीखने की आवाज आ रही है बहुत दूर से। अच्छा। और वो दूर से कहाँ आ रही है, उस चेम्बर के अंदर से, जो कि लॉक्ड है। अरे बाप रे। ठीक है, और मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ आदित्य, ट्रस्ट मी। शायद वो झूठ बोल सकते हैं, या फिर वो क्या फील कर रहे हैं वो बता रहे हैं, बट मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे वहां से पता लगा है, कि उन्होंने ऐसा ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया। अब वो जैसे जैसे वो गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ के अंदर जाते हैं, वो अपने उस पर्सन को बीचों बीच खड़ा पाते हैं। सेंटर में एक खोखला रूम होता है, सेंटर में पाते हैं, और कई सारी इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां वहां मिलती है, विच शोज कि शायद इसी जगह पे वो सारे लोगों की मरकर मौत हुई थी। अब वहां से वो जो पर्सन होता है जिसको खींच लिया गया था, किस तरह से आई डोंट नो, वो उतने में वो बेहोश हो जाता है। जैसे जैसे उठाते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई निकलो यहाँ से। अभी निकलते हैं, टनल से बाहर आते हैं, वो बेहोश वाला जो पर्सन है वो उठता है, बोलता क्या हुआ, हम अंदर गए थे, मैं बाहर कैसे। उसको नहीं याद है क्या हुआ। अच्छा। मैंने कहा था ना कि दिमागी तौर से क्या खेलता है वो जो भी अंदर है, नहीं पता है। जैसा आप अंदर जाते हो वैसा अपने आप को नहीं पाते, यानी मेंटली समथिंग हैपेंस। अभी इस इंसान को बाहर आने के बाद पता ही नहीं भाई क्या हुआ है, इसको लग रहा है कि हम अंदर थे, अब बाहर कैसे है। जी। सो तब से उन्होंने उस टनल को छेड़ा ही नहीं, और टनल अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपको इसके आर्टिकल्स दे दूंगा। हम्म। ऐसे हम काफी सारे किस्से सुन लेते हैं ना कि मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी लोगों के साथ क्या क्या हो जाता हाँ, एक 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 बरोग टनल है शायद, ऐसे बोलते हैं। शायद इसकी सिमिलर इस तरह की स्टोरी। है। हाँ जी जी जी। राइट। मैंने भी सुना है पर कभी ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ मैं इन चीजों पे। मेरे लिए क्या है ना कि आप हॉरर चीजों को ना ज्यादा मैं कंज्यूम नहीं करता। मतलब कि मेरा ये है कि हाँ, पॉडकास्ट में ठीक है सुनो, और उसके बाद ना भक्ति में लग जाओ। उसके बाद अपना ज्यादा जितना इन चीजों के अंदर घुसोगे तो ये आप इनको अट्रैक्ट करते हो, ऐसा मुझे फील होता है। यार आप ये बहुत सही बोल रहे हो। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज में घुसा हुआ हूँ, फिर भी मैं अग्री करूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा सेम इंसान हूँ जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा ये काम है हॉरर कंटेंट शेयर करना, हॉरर गेस्ट्स को बुलाता हूँ, और क्योंकि मैं हॉरर होस्ट की तरह जाना जाता हूँ, जो कभी मुझे इनवाइट करता है वो बोलता है कि भाई हॉरर गाने सुनाओ। सो सिंस आई एम इनटू दिस, आई एम डूइंग दिस, बट पर्सनली सिर्फ मैं काम के लिए ही कर रहा हूँ। पर्सनल मुझे कोई कसम से इंटरेस्ट नहीं है। अब कोई हॉरर कहानी मेरे सामने गेस्ट सुना रहा है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं नहीं एंजॉय करता।
आपका पता नहीं, अभी अभी आप एंजॉय कर रहे हो, मैं नरेट करते हुए मजा आ रहा है, सुनते हुए मैं बोर हो रहा होता है यार। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट पूरा आता है सुनने में। अब वो ऐसा है ना कि लाइक हॉरर में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि हम बचपन से हॉरर मूवीज के भी फैन रहे हैं, तो सुन लेता हूँ मैं कहानियाँ, कहानियाँ सुन के अच्छा लगता है। बट वहीं तक, बस कहानी की तरह ही सुनो उसे, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे तो आजकल सोशल मीडिया पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखोगे तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग कहते हैं ना कि आप कुछ भी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार-बार सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बार-बार आप बात कर रहे हो, तो आप उसे अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। जैसे कि आजकल क्या है कि जितने भी ये मतलब लोग हैं वो सिखा रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मनी को अट्रैक्ट करो, है ना? तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। मैनिफेस्टेशन को पार्ट होता है वो। हाँ, वो मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो गया। अब यही तो हमारे पुराने जो गुरु लोग हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, क्या है? क्यों माला लेके बैठे हैं? कि भगवान का नाम इतनी बार लेना है कि भगवान प्रकट ही हो जाए सामने। यही तो उनकी भी फिलॉसफी थी, बस हमने थोड़ा-सा वो वेस्टर्न कल्चर ने मॉडर्नाइज़ कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दिया, तो अब लोग कह रहे हैं, अरे हाँ, कुछ तो है इसमें। अब उसको टेक्निकली समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ को आप इतना ज़्यादा अपने सामने रखो, इतना ज़्यादा अपने दिलो-दिमाग में डाल दो कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जी। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है कि आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे-ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इंसान ने अपना हाथ लूज़ कर दिया किसी एक्सीडेंट की वजह से, डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, बट वो इंसान मान रहा है कि मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ। वो हाथ ग्रो कर रहा है साल दर साल, ठीक है? और मैंने इस चीज़ को कहीं किसी पॉडकास्ट में बोला है और लोग लोग बोल रहे हैं, "भाई कहाँ है? बताओ मुझे।" मैंने उस बंदे को कमेंट डाउन किया है, बट ज़्यादा लोग रीच आउट नहीं कर पाएँगे कि भाई क्या रेफ़रेंस दिया मैंने। बस इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक रेफ़रेंस देता हूँ। हुँ। हालाँकि आपको इसके बारे में रिसर्चेस मिल जाएँगे, बट एक बुक से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। तो अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, एक एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। प्लीज़ पढ़ना। आपके दिमाग की क्या शक्ति है ना, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली वो वही चीज़ है, बस एक मॉडर्न फॉर्म में है, इंग्लिश में अंग्रेज़ों ने दे दिया है, बट ये हमारे देश में अधिकतर चलता हुआ आ रहा है। बट हमने कोई इसको टर्म या फिर कोई कॉइन नहीं करा है कि इसको ये चीज़ बोलते हैं। बट हम समझाते आए हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। इसका हमने नाम नहीं रखा अब तक। अच्छा मानस भाई, जैसे कि अभी आप बता रहे थे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके, तो जैसे आपने बताया कि वो हाथ वाली स्टोरी है ना कि उसका हाथ अपने आप ग्रो कर रहा। तो यही कहीं न कहीं अगर आप देखोगे, ऐसा ही तो प्रेमानंद जी महाराज जी का भी तो है ना, कि प्रेमानंद जी महाराज जी का 17-18 साल पहले उनकी दोनों किडनीज़ डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी दोनों किडनीज़ खराब है, आप 5 साल से ज़्यादा नहीं जी पाओगे, और 17-18 साल हो चुके हैं। अब वो तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड का पावर कि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया और परमात्मा पे भी विश्वास किया। भक्ति की भी शक्ति कह सकते हैं हम इसको, है ना? तो ये पुराने जो ऋषि-मुनि थे ना, वो बेवकूफ़ नहीं थे। कि यही तो है, आप सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को यकीन दिला रहे हो, भक्ति वही तो है। वही चीज़, मतलब उनका कॉन्सेप्ट भी वही है कि आप परमात्मा को प्रकट कर दो, बस हर टाइम उनका नाम ले रहे हो तो वो प्रकट हो जाएँगे किसी न किसी दिन। अब आज के समय में हम उसे पैसों पे लेके आ चुके हैं कि भाई पैसा, पैसा, पैसा करते रहोगे तो वो आ जाएगा। या जब मैं ये टनल वाली स्टोरी सुना रहा था, जी, जी, जी। अ, अभी हमने एक छोटा-सा ब्रेक लिया था ऑफ कैमरा, आप मस्ती-मज़ाक में मुझसे ये बोल रहे थे कि आप वहीं जाने वाले हो। वो प्लीज़ खुल के बताओ क्या बोल रहे हाँ, जैसे अभी आपने एक टनल की स्टोरी बताई, तो अभी आप बता रहे हो कि हम कर्नाताल, मसूरी साइड जा रहे हैं, हो? हाँ। है ना? तो मसूरी के पास एक जगह सेम कहीं न कहीं ऐसी ही एक कहानी है उस जगह की भी। लंबी दिहार माइन्स बहुत फ़ेमस है उत्तराखंड में। अच्छा, ये क्या है, टनल का नाम है? ये एक माइन्स है, जो किसी समय पर माइन्स का काम चल रहा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे लेबर्स जो थे वो दब के मर गए, ऐसा कुछ वहाँ पे था। तो वहाँ पर भी वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए फ़ेमस है कि वहाँ पे भी बोलते हैं कि आत्माएँ रहती हैं, इस तरीके से। और लंबी दिहार माइन्स के ऊपर जैसे हमारे जो बड़े-बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स रहे हैं, जैसे गौरव तिवारी जानते होंगे, उन्होंने भी उस जगह को कवर किया हुआ है। तो बड़े-बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ के इन्वेस्टिगेशन करी हुई है। मतलब एग्ज़ैक्टली क्या, किस चीज़ के लिए इतना जाना जा रहा है? क्या हॉरर एक्सपीरियंसेस में हो रहा है? वही जो वहाँ पे लेबर्स की डेथ हुई थी, उसी वजह से कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को फ़ील होता रहता है। कुछ ना कुछ, जैसे जो लोग जाते हैं वहाँ पे, अब क्या है ना, वो खंडर बन चुका है। अब खंडर में क्या है, कोई चला गया दारू पीने के लिए, है ना? खंडर ही चीज़ होता है।
कोई चला गया अपना टाइम पास के लिए, लड़के लोग चले गए हैं ना, कपल चला गया, तो उनको कुछ ना कुछ फील होना, ऐसी चीज़ें वहाँ पे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। राइट। अभी मैंने आपके साथ ना 2 इंसिडेंसेस ऐसे शेयर करे जो कि इंटरनेशनल या फिर नेशनल न्यूज़ में आए हैं, फेमस चीज़ें थी। अब मैं आपको ना अपने एक दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ। हालाँकि ये स्टोरी मैं कुछ जगह सुना चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि शायद ये स्टोरी हर किसी ने नहीं सुना हो, तो आपके माध्यम से जो भी आपके व्यूअर्स हैं शायद उन्होंने ना सुनी हो, तो वो इस चीज़ को प्लीज़ सुने। और ये स्टोरी मेरे दोस्त के जीजा जी के दोस्त की कहानी है, ओके। ठीक है? तो ये बहुत पुरानी बात है दिल्ली की, शायद अर्ली 2000s की बात है शायद, ठीक है? हम्म। डेट मेंशन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिल्ली का मैं कंडीशन बता देता हूँ। दिल्ली का वो कंडीशन था जहाँ पे सोसाइटीज बस रहे थे, जहाँ पे आप पाओगे कि पेड़ पौधे घने थे, रोड प्रॉपर बने नहीं थे। तो दिल्ली का वो कंडीशन था, तो उस जगह पे वो रहते थे, है ना? अब क्या हुआ कि एक दिन वो रात को आ रहे थे, समय ले लो 10:30-11 के बाद का समय है, एग्जैक्ट समय याद नहीं है, बट इतना पता है कि जो आज के समय पे हम लेट नहीं बोलते हैं, उस समय वो लेट था। 10, 11, 12 बजे आज भी 1, 2 बजे भी लोगों के लिए लेट नहीं है भाई, 3 बजे सोते हैं लोग, हाँ, ठीक है? मतलब मेरे लिए तो लेट है। स्पेशली दिल्ली वाले थे। हाँ, हाँ, नहीं मैं 10:30 तो सो जाता हूँ, बट तो आप, फिटनेस कोच हूँ मैं। हाँ, आपको तो सोना पड़ेगा, या वरना से आप क्या एग्जाम्पल सेट करोगे ना दूसरों के लिए। राइट। सही। सो जोक्स अपार्ट, जी। तो ऐसे ही वो शायद 11 के आसपास घर आ रहे थे बाइक से। तो मेन रोड से जब वो कटते हैं अपने सोसाइटी की तरफ, कट एक बहुत कीचड़ वाला इलाका आता है, तो बाइक से बच बचा के स्लोली आना पड़ता है। तो एक पेड़ आता है वहां पे, उस पेड़ को उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद एक और उन्होंने पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे एक लेडी बैठी हुई थी। 11-12 बजे बहुत लेट होता है यार, मतलब उस जमाने में लोग सो जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। जी। अब बाइक की हेडलाइट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, बाकी सब अंधेरा। अब क्या होता है ना, वो जो लेडी बैठी होती है ऐसे हिल रही होती है, ऐसे करके ना बैठ के हिल रही थी। अभी नोटिस करते हैं इसको ना, बड़ा स्ट्रेंज लगता है। अब भूत प्रेतों में ये लोग मानते हैं, तो इनको शक होता है कि कुछ ऐसा है। तो ये बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, फट से वहां से तेजी से बाइक निकाल लेते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठ के हिल रही होती है, उसके बगल से ही थोड़ा सा दूर से जितना हो सके डिस्टेंस बनाकर बाइक निकाल लेते हैं, और अपने बाइक के रियर व्यू मिरर पे नजर डालते हैं कि पेड़ के नीचे वो औरत बैठी है। बट रियर व्यू मिरर में वो औरत नजर नहीं आ। अच्छा। उनको फील होता है कि उनकी बाइक थोड़ी हैवी हो गई है, विच डायरेक्टली सेज कि कोई चीज आ गई है। अब शायद वो कोई चीज वो औरत है, साथ बैठकर आ गई है। अब होता क्या है कि वो कुछ नहीं होता है, वो आराम से नॉर्मली अपने घर जाते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं। अब सुबह बहुत छोटी सी कहानी है, इसके साथ हम एंड करेंगे, कुछ आपको ऐड करना तो करना। अब सुबह क्या इंसिडेंस होता है, उसकी जो मम्मी जी होती है, वो बोलती है रात को तू आया था क्या मेरे घर पे, मतलब मेरे रूम में? बोलता है नहीं, रात को तो आप मेरे रूम में आए थे। मम्मी बोलती नहीं, मम्मी मम्मी बोलती नहीं, तू मेरे पैर दबा रहा था। बेटा बोलते मम्मी नहीं, पैर तो आप दबा रहे थे, अच्छा। किसी ने किसी का पैर नहीं दबाया। अब ये हुआ क्या? तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा सस्पेक्ट था, वही था कि कोई एंटिटी जो वहां बैठी हुई थी वो चिपक के आ गई थी। फिर उन्होंने जो भी बाद में किया होगा, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये एक इंसिडेंस था जो कि रियल इंसिडेंस था कि बाइक उनको हैवी अपनी फील हुई, एंड देन रात को माँ बेटे एक दूसरे के पास कोई गए नहीं है, और सुबह एक दूसरे पर डालने की तू आया था, बोले नहीं मम्मी आप आई थी। सो तो ये बाद में सही हो गए थे। हाँ, बाद में चीजें नॉर्मल हो गई थी। हाँ, वही। अब देखो ना कैसी कैसी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि हम एक तरीके से ये भी छलावा ही हो गया ना। हाँ, छलावा बोल सकते हैं इसको। छलावा एक तरीके से इस तरीके से हो गया कि वो मम्मी के लिए और बेटे के लिए, दोनों के लिए, वो दोनों के पास जाके कैसे मतलब वो कर रहे हैं। तो भाई देखो ना, जैसे कि आजकल क्या है ना, लोग पॉजिटिव में मानते हैं पर नेगेटिव में नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव में मानते हैं और भगवान में विश्वास नहीं करते। पर ऐसा है, मेरा जो पर्सनल
मानना है कि शायद दोनों चीज़ों में भगवान है तो शैतान भी है वाला वो जो फ़िलॉसफ़ी है ना वो सही है, कि अगर भगवान है तो आपको इनको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी ये जो युग है वो काल का ही युग है। यहाँ पे काली शक्तियों का टाइम ज़्यादा है इस समय, है ना? और उनसे बचने के लिए आपको भगवान की शरण तो चाहिए ना। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे आज के युग में तो फिर आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो? ये चीज़ें तो आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगी। एक बेसिक सी चीज़ है ना कि एक के बिना कभी दूसरा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये उजाला है, हुँ। आपको कैसे पता कि उजाला है अगर आपको पता ही नहीं है कि डार्कनेस क्या होती है? हाँ, अगर आप ज़िंदगी भर डार्कनेस उजाले में ही रहे हो, तो आपको नहीं पता ना कि इसको उजाला बोलते हैं। सही बात है। तो दूसरे के होने के वजह से आपको पहले के वजूद का एहसास है। जैसे कि एक देश है ना नॉर्वे शायद से जहाँ पे ऐसा कुछ है कि वहाँ पे रात ही नहीं होती है कुछ 6 महीने के लिए या पता नहीं 5 महीने के लिए रात ही नहीं होती है। तो वहाँ के लोग पर्दा लगा के सोते हैं कि बस भाई अब रात तो होगी नहीं, बस वो दिन ही रहता है वहाँ पे। राइट, राइट। अभी आदित्य आप पॉजिटिविटी की बात आप बहुत करते हो, है ना? और जो कि अच्छी बात है। अब क्योंकि हमने पॉडकास्ट थोड़ा-सा नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में बात करी हमने, मैं चाहता हूँ ना कि यार आप ना अपने ऑडियंस के लिए अब हम ना एंड थोड़ा पॉजिटिविटी से करते हैं। आप ना हनुमान जी की बहुत बात करते हैं और मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जहाँ पे एंटिटीज़ की बात आती है, नेगेटिव एंटिटीज़ की बात आती है, वहाँ पे हनुमान जी का बड़ा रोल आता है। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। थोड़ा-सा मुझे बताओ ना कि नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ हनुमान जी को ही क्यों जोड़ा जाता है? मेरे पास तो और भगवान भी हैं। तो ऐसा क्या है हनुमान जी के साथ कि नेगेटिव भूत-पिशाच कुछ हमारा वो भी है, श्लोक वगैरह भी है, निकट नहीं आवे, जी। है ना? प्लीज़। देखिए हनुमान जी का सबसे बड़ा जो है कि जब राम जी का युग खत्म हो रहा था, जब राम जी पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे, वापस वैकुंठ लौट रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि तुम कलयुग के अंत तक, क्योंकि काल का युग जब आएगा ना तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो हनुमान जी साक्षात आज भी कलयुग में मौजूद हैं। अब वो कहाँ है, कैसे हैं, वो हम नहीं जानते, लेकिन वो हैं। उनके अगर आप भक्ति करोगे तो उनके होने का एहसास आपको ज़रूर होगा। अगर आप हनुमान जी की सिर्फ़ हनुमान चालीसा ही डेली में करना शुरू कर दो ना, तो भले ही जीवन में कुछ सुधार हो ना हो, पर उससे लड़ने की ताकत ज़रूर आ जाएगी। और मेरे हिसाब से तो वही काफ़ी है। राइट। हनुमान जी जब वो फ़ील होना शुरू होता है ना कि हनुमान जी मेरे साथ है, अब कौन मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? जब बाबा साथ चल रहे हैं तो। वो जब एटीट्यूड आ जाता है ना, वो आता है थोड़ा बहुत जब आप हनुमान चालीसा करना शुरू करोगे ना, तो आपको उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होने लगेगी। ये मेरा स्टूडियो रूम है, यहीं बैठ के ना मैं थोड़ा-सा ध्यान करता हूँ। मेरा मेडिटेशन रूम भी मान सकते हो इसे। यहीं बैठ के मैं थोड़ा माला वगैरह भी कर लेता हूँ। यहीं बैठ के मैं पीछे हारमोनियम आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपना अभ्यास कर लेता हूँ। हाँ, मैं आपकी तबला वगैरह भी शायद हाँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। अभी मैं लर्नर हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो अभी सीख रहा हूँ। नहीं, हर कोई सीख रहा है। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। और शायद से संगीत को तो पूरा कोई सीख ही नहीं सकता एक जन्म में। संगीत तो इतना डीप है। तो यहीं बैठ के मेरा पूरा वो चलता रहता है। तो यहाँ इस रूम में मैं बहुत उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील करता हूँ, कि मतलब पता नहीं क्यों बैठे-बैठे अचानक से मन भारी हो जाएगा, है ना? कि मतलब ऐसा फ़ील होगा कि किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से टेंशन चल रही है 3-4 दिन से, तो अचानक से एक वो ऑरा ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, जब मैं बैठ के खाली ध्यान लगा रहा हूँ, तो एक ऐसा ऑरा हो जाएगा कि अपने आप ही मन ऐसा भारी हो जाएगा और फिर पीछे बैठे हैं वो, उनकी उन्हीं की तरफ फिर वो निगाह जाती है और फिर वो एक तरीके से ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये काम तेरा नहीं है टेंशन लेने का, ये काम मेरा है, तू टेंशन मत ले, स्ट्रेस लेना तेरा काम नहीं है, तेरा काम है मेरी भक्ति करना और मेरे पे विश्वास रखना। अगर मेरे पे विश्वास रख लिया है ना, तो फिर मेरा नाम मत खराब कर, फिर मेरे पे विश्वास रख। अच्छा, आप अपने चैनल पे शायद अपनी स्टोरी तो नहीं सुनाते होंगे एज़ अ बोट्स गेस्ट ही बोलता रहता है। आप मेरे चैनल पे एज़ अ गेस्ट आए थे, आपने बहुत प्यारी-सी कहानी बोलूँगा, एक्सपीरियंस बोलूँगा शेयर किया था। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अपने ऑडियंस के लिए खुद बोलें आज पहली बार। इस मौके का इस्तेमाल करें, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आपको थैंकफुल होना चाहिए। जोक्स अपार्ट। वो 2 होस्ट आज बैठ गए ना पॉडकास्ट के, करा रहे हैं कि गेस्ट कौन है, होस्ट कौन है? ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी। राइट। तो ना आपने एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से बजरंगबली ने आप किसी अंडर अंडरपास या फिर ब्रिज में कोई सीन हुआ था, वो थोड़ा छोटा-सा ब्रीफ देखिए प्लीज़। हाँ, मैं तो बोलूँगा उस वाली कहानी के लिए ना आप द मानस शो में जाएँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, उस वाले पॉडकास्ट का जो मैंने मानस भाई के शो में किया था। मैं आपको एक डिफरेंट स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ जी, है ना? जो कि भाई का चैनल चेकआउट करना भी ज़रूरी है। तो वो वाली स्टोरी के लिए वहाँ जाइए।
तो यहाँ पे मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। सो ये बात अभी नवंबर की है, अभी रिसेंट 2024। तो मैं जो था अपने दोस्त के घर जा रहा था, जो अभी आपको दिख रहा है भाई बैठा हुआ, दिवेश भाई, इनके ही घर में जा रहा था। तो यहाँ से मैं निकला हूँ और फ्लाईओवर पड़ता है एक हमारे इधर ना, बैक साइड पे एक फ्लाईओवर पड़ता है जो कि थोड़ा सुनसान रास्ता है, ज़्यादा लोग वहाँ रहते नहीं है, मतलब वहाँ पे हाईवे कनेक्शन नहीं है, तो वो नॉर्मल लोकल लोगों के लिए ही है। तो उस फ्लाईओवर पे मैं जा रहा हूँ, चलते 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 मैं, मतलब होता है ना कि खाली रोड पे आप अपनी धुन में हो, 50-60 की स्पीड तो कहीं नहीं है स्कूटी की, तो स्कूटी पे था मैं, 50-60 की स्पीड होगी स्कूटी की, और चलते चलते अचानक से ना एक थोड़ा मतलब हैवी साइज में बोलूंगा, विशाल का है, एक बंदर सा ऐसे बीच में कूद गया मेरे बिल्कुल सामने, मतलब एकदम मान के चलो 50 मीटर की भी दूरी नहीं होगी इतना, मतलब 40 मीटर की दूरी पे एकदम से मैंने ब्रेक दोनों ऐसे लगाए, वो पूरी स्कूटी जो थी पूरी ऐसे टेढ़ी हो गई कि मतलब होता है ना कि डिसबैलेंस हो जाना, पूरा पूरा बैलेंस लूज कर दिया स्कूटी ने। अब वो हार्डली जो चीज़ हुई है ये हुई होगी 10 सेकंड के अंदर, कि वो कूदा और मैंने स्कूटी के ब्रेक दबाए और स्कूटी टेढ़ी हो गई। 10 सेकंड में क्या होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में क्या होता है, सामने से खंबा गिर जाता है रोड पे विद इन 10 सेकेंड्स। और फिर मैं देख रहा हूँ कि पहले मैंने खंबा गिरता हुआ देखा, फिर मेरी निगाह गई पुल के इस साइड पे, तो वहां वो बंदर ऐसे करके मेरे को देख रहा है, ऐसा लगा उसने एक स्माइल दी और वो पीछे कूद गया, नीचे कूद गया। उस स्माइल का कोई हिडन मीनिंग आपको समझ आ रहा हो? वो उस टाइम पे मैं इसके घर आया और मैं रो रहा था बैठ के, इसे पूछ सकते हो आप। तो इट वाज लाइक कि यार कि मतलब भगवान कितना प्रोटेक्ट करते हैं। वो रूट ही एक दिन ब्लॉक रहा था पूरा, फिर मैं घुमा के दूसरे रूट से गया। सो इट्स लाइक कि अगर आप हो ना, तो फिर बस यही है कि अगर आप उनकी भक्ति में लग चुके हो ना, फिर वो सब कुछ संभाल लेंगे, ऐसा है। अब वो खुद आए थे या किसी को भेजा था, क्या था, आई डोंट नो दैट, बट भाई जो भी था बहुत ही सुंदर अनुभव था और शेयर करने लायक था मेरे हिसाब से वो अनुभव, तो मैंने आज शेयर किया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ना रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, आप उस तरफ मोड़ रहे हैं। सो इट्स कि था कि हमने बहुत ज़्यादा हॉरर बातें करी, बट हमारा थोड़ा सा आज का जो एक मोटिव था कि पॉजिटिविटी से जोड़ें लोगों को, लोग भगवान से जुड़ें, लोग हनुमान जी महाराज से जुड़ें, जिनको भी आप, जिनकी तरफ आपका एक अट्रैक्शन है, आप उस भगवान से जुड़ो। मैं तो यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हनुमान जी का मैं भक्त हूँ तो आप हनुमान जी की पूजा करो। आपको जो भी पर्सनल फेवरेट है, जिस भी तरफ आपको खिंचाव ज्यादा महसूस होता। क्योंकि अगर आपको किसी भगवान की तरफ एक खिंचाव भी दिख रहा है ना, तो हो सकता है वो कुछ आपके पिछले जन्मों में उनसे कनेक्शन रहे हैं, इस वजह से वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये है कि आप काल का युग है तो ध्यान रखो, भक्ति भाव में रहो और थोड़ा जुड़ो भगवान से, ज़रा अच्छा रहेगा। सो मानस भाई, सबसे पहले तो आपने मुझे गेस्ट बना दिया आज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी कहूँगा आपको, क्योंकि मुझे बोलने का मौका बहुत कम मिला। नहीं यार, ये कॉन्वर्सेशन ऐसा होना चाहिए, मतलब जी इधर से भी होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो लोगों को भी मजा आता है, हमें ही मजा आता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यार बैठ के सुनना ऐसा होता है, कॉन्वर्सेशन फील होता है ना कि यार मैं भी अपना कुछ बता, आप भी अपना कर। सो यू वाज अ बी, बट आपको पहली बार अच्छा लग रहा होगा ना कि यार वो आ गया, ठीक है, तो किनारे कर लेता हूँ। इट्स नाइस भाई। वैसे भी जैसे हम मिलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिल करके, और काफ़ी आज भी काफ़ी हमने बहुत ही बढ़िया चर्चा करी है, मैं तो ये मानता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। और मैं आपकी ऑडियंस से बोलूँगा कि आज का जो हमारा मेन मोटिव यही था कि थ्रू नेगेटिविटी हमने जताने की कोशिश करी, अगर लाइफ में आप पॉजिटिविटी लाओगे ना, तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रह पाओगे। और पूरा मोटिव हमारा यही था, एक एंटरटेनिंग वे में हमने लोगों को समझाया कि हाउ भक्ति कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। आई थिंक पूरा पॉडकास्ट का जो शीर्षक वो ये होना जी शायद सही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मानस भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे हिसाब से धन्यवाद आपको ही बोलना चाहिए कि मैं भी आधा गेस्ट तो मैं भी रहा हूँ आधे एपिसोड में बाकी। सो भाई बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और भविष्य में दोबारा बहुत जल्दी चाहूँगा कि हम एक और पॉडकास्ट करें, चाहे मैं गेस्ट रहूँ, चाहे आप गेस्ट रहें, चाहे मैं वहाँ हूँ या आप यहाँ हो, जैसा भी रहेगा चलता रहता है हमारा तो कोलैब। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल्ली से स्पेशली यहाँ आने के लिए फॉर पॉडकास्ट। और आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप मानस भाई का शो भी ज़रूर जाके चेक करें और उनको भी जाके सब्सक्राइब करें, उनके पॉडकास्ट देखें फॉर द हॉरर कन्वर्जेशन, है ना। हम दूसरे कॉन्वर्सेशन में डालते हैं, बट लोगों देखते नहीं, सो हम और डालते जाते हैं। ठीक है। नहीं, लोग सब एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग सब देखेंगे।
ये भी टाइम आएगा। मतलब मेनली मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल रखने की कोशिश करता हूँ कि हेल्थ को ले लिया या फिर कुछ मेंटल हेल्थ ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया, लेकिन थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। सो वॉट एवर दे आर डिमांडिंग मैं बस वो सप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एपिसोड को एंड तक देखा। अच्छा लगा एपिसोड, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। पिक्चर लेंगे। इतना अच्छा पॉडकास्ट करवाता हूँ मैं, वाह! अच्छा था। वेल आई पर्सनली एंजॉयड।